तीन कंजूस, और ऐसे कंजूस के पूछो मत। खूब कमाते, बढ़िया नौकरी करते, खूब पैसा कमाते, लेकिन जो कमाते उसे अलमारी में जोड़कर रखते चले जाते, एक भी रुपया खर्च नहीं करते, एक भी रुपया खर्च नहीं करते। अब जो गांव वाले थे वो गांव वाले ने गालियां देते कि भाई कैसे कंजूस आदमी है, बताओ, खूब कमा रहे हैं, भगवान की कृपा से धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च नहीं कर रहे। अरे दान करना तो दूर की बात, घर के काम में भी खर्च ना करें, ऐसे कंजूस, महाकंजूस। अब गांव वाले गालियां देते, गांव वाले तो गालियां देंगे ही जब उल्टे सीधे काम करोगे तो कंजूस थे, महाकंजूस, गांव वाले गालियां देते। अब एक बार तीनों ने मीटिंग करी और तीनों ने अंत में आकर के निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि आज कुछ भी हो जाए, आज हमें कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने हैं, कुछ भी हो जाए आज पैसे खर्च करने हैं। तीनों गए, अपने अपने हिस्से के पैसे लिए, अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर के गए बाजार में गए। तो अब आजकल महंगाई तो बहुत ज्यादा है, कोई चीज सस्ती तो मिलती नहीं। इन्होंने देखा टीवी खरीद ले, टीवी तो बहुत महंगी है, फ्रिज खरीद ले बहुत महंगा है, कूलर खरीद ले बहुत महंगा है, क्या खरीदे, सब कुछ बहुत महंगा है। सोचा एक काम करो, इन सब चीजों को छोड़ो, कोई खाने पीने का आइटम देख लो, खाने पीने का सस्ता मिल सकता है, ये तो महंगे महंगे मिलेंगे, खाने पीने का ढूंढो। तो खाने पीने का ढूंढने गए। अब खाने पीने का ढूंढने गए, सोचा क्या लें। अंत में निर्णय किया कि एक काम करते हैं, घी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? घी। तीनों ने घी लिया, और कितना लिया? सोचो कितना लिया होगा? 1 किलो, आधी किलो नहीं, 250 ग्राम। कितना घी लिया? ऐसे कंजूस कि जीवन में एक बार बाजार में से कोई चीज लाए और एक बार भी 250 ग्राम लाए। अब 250 ग्राम लेकर के आए और फिर से मीटिंग करी। कहा सुनो, आज से 1 महीने बाद मिलेंगे। कितने दिन बाद? 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद देखेंगे कि किसका कितना घी खर्च हुआ, और जिसका ज्यादा खर्च हुआ होगा समझ जाएंगे वो कम बचाता है, और जिसका कम खर्च हुआ होगा समझ जाएंगे वो ज्यादा बचाता है। अब तीनों अपने अपने घर गए। तो मैया 1 महीने बाद तीनों फिर से मिले। 1 महीने बाद मिले, एक से पूछा बताओ कितना घी खर्च किया? बोला कितना लाए थे? 250 ग्राम। हमने 250 ग्राम का 50% खर्च किया। कितना? 50%, यानी 125 ग्राम। बोले 125 ग्राम कैसे खाते थे भाई? 1 महीने में 125 ग्राम खा गए, कैसे खाते थे बताओ? बोले सुनो, हम क्या करते, रोटी बनाकर इकट्ठी एक के ऊपर एक रोटी रख लेते, और क्या करते, ऊपर की रोटी चुपड़ते, नीचे की रोटी चुपड़ते। ऊपर की नीचे की चुपड़ी तो बीच की तो अपने आप ही चुपड़ गई, ऊपर की नीचे की चुपड़ लेते, बीच की अपने आप चुपड़ जाती। ऐसे करके खाते थे। 50% घी चला गया, 125 ग्राम खर्च हो गया। दूसरे से पूछा तुम बताओ कितना खर्च किया? बोले कितना लाए थे? 250 ग्राम। इसने खर्च किया 50%, हमने खर्च किया 10%। बोले 10%? कैसे खाते थे हमें बताओ?
उसने कहा सुनो, हम कैसे खाते थे, रोटी बना करके इकट्ठी रख लेते, घी की जो डिब्बी है डिब्बी, उस डिब्बी में एक सुई को डुबोते, वो बड़ी सी लंबी सी सुई थी, लंबी सी सुई डुबोते, उस सुई से चारों ओर घी चिपक जाता, उसे बाहर निकालते और रोटियों के बीच में छेद करते हुए चले जाते। ये तो ऊपर नीचे की चिपड़ता, हम एक एक बूंद से सारी रोटी चिपड़ के खाते, एक एक बूंद से सारी रोटी। तीसरे से पूछा, तीसरे ने तो कमाल कर दिया, बोले कितना लाए थे? 250 ग्राम। कितना खाया? बिल्कुल नहीं खाया। कितना बचा है? बोले पूरा बचा है। पूरा बचा है, इसका मतलब तुम खाते नहीं थे। बोले नहीं, हम रोज खाते थे लेकिन खाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। बोले खाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, कैसे हो सकता है भाई? आप 250 ग्राम घी लाओ, ज्यादा नहीं, एक एक बूंद भी रोज खाओ तो खत्म तो होगा ही, कम तो होगा ही, लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं खत्म किया, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, कैसे? बोले सुनो, हम क्या करते, हम मूर्ख तो हैं नहीं तुम्हारी तरह, हम रोटी भी बनाते, सब्जी भी बनाते, दोनों चीज बनाते, और बनाने के बाद में हमारे घर में एक टेबल है, टेबल आजकल बहुत चली है, डाइनिंग टेबल जिसे बोलते हैं, डाइनिंग टेबल। बोले डाइनिंग टेबल है हमारे घर में, उस टेबल के चारों ओर कुर्सियां बिछी हुई हैं, पूरा परिवार भोजन परोस लेता और कुर्सियों पर बैठ जाता, टेबल पर भोजन रखा है और टेबल के बीचों बीच, बिल्कुल बीच में घी की डिब्बी रख लेते, घी की डिब्बी, ढक्कन खोल लेते, ढक्कन साइड रख देते और बस रोटी का कौर तोड़ा, सब्जी लगाई और सब्जी लगा के जैसे ही मुंह के पास आया सूंघ लेते। बोले इससे क्या होता? बोले घी की खुशबू आ जाती, हम समझते रोटी चिपड़ गई और ऐसी चिपड़ी हुई समझ करके खा लेते। तो भैया ऐसे, लेकिन एक बात हम आपको बताएंगे नहीं। पूछो क्या? अब बताएंगे नहीं तो बताएं क्यों? ये नहीं बताएंगे कि वो तीनों बिजवन पर के थे, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है। तो मैया भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे।